हमारे कॉलेज में होने वाला है नैक विजिट, मतलब 3-4 लोग आते हैं बाहर से और इंस्टीट्यूशन को परखते हैं। आसान भाषा में जैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है ना, वैसे कॉलेज का एग्जाम इन लोगों की नज़रों में सबसे अच्छा बनना ही कॉलेज वालों का सबसे बड़ा मकसद होता है, चाहे वो अंदर से कैसा भी हो, लेकिन उनको ऐसे दिखाना ही पड़ता है कि ये बहुत 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 ही अच्छा कॉलेज। तो अभी नैक वाले पधारे हैं तो थोड़ी तैयारी वगैरह तो करनी पड़ेगी, इसलिए अभी हम तैयारी करें और क्रेडिट सारा कॉलेज वाली ले जाएगी, देख लें। फिर अगले दिन मैं आई और मेरे पास कोई काम धंधा ही नहीं तो मैं किसी अनजान बच्चे का एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट देख रही थी। फिर मैं मस्त चेयर पे चिल मारी थी तो इन लोगों से देखा ही नहीं गया, इन्होंने मुझे काम दे। सोचो क्या काम होगा? टाइपिंग करना? नहीं। बच्चों को पढ़ाना? नहीं। सोना? नहीं। खाना? अरे नहीं, चीनी लाना है। चीनी लाने बोला है भाई किचन से। एक तो पहली बात, मेरे को आज पता चला कि मेरे कॉलेज में किचन भी है, अभी उसके अंदर जाके चीनी कहाँ से ढूंढूं मैं? एक तो मेरी किस्मत इतनी फूटी है, क्या बताऊँ, वहाँ कोई आंटी जी थी नहीं जिनको मैं बोल सकूँ कि मुझे चीनी दे दो। चीनी तो मिली नहीं, लेकिन उसके बाद सब पता चल गया कि कौन सी चीज़ है कॉलेज के पास। फिर फाइनली आंटी जी आ गई और उन्होंने मुझे चीनी भी दी, जो मेरी 4 आंखों के सामने पड़ी थी, लेकिन मैं तो अंधी हूँ। सबके सामने चीनी कप में ले जाते हुए मुझे कितनी शर्म आई पता है। चीनी इसलिए मंगवाई थी क्योंकि आरती की थाल सजा रहे हैं, धूमधाम से स्वागत होने वाला है नैक वाले प्रोफेसर्स का। ये आरती की थाली को सजा रहे हैं फूलों से और मैं बेशर्मों जैसे पीछे खड़े होके देख रही हूँ। वैसे रेड कारपेट देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज आएंगे हमारे कॉलेज में, लेकिन ये तो ख्वाब है जनाब, हकीकत में तो कोई मक्खी भी नहीं आती। मेरी जो मैम है उन्होंने मुझे हेल्प के लिए बुलाया है गेट पर, क्योंकि उनके पास भारी भरकम सामान है, इसलिए अब मैं वो उठाने ये रहा वो सामान। भारी भरकम तो नहीं है पर सामान है, और बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं और मेरी टीचर जा रहे थे अपने डिपार्टमेंट की तरफ। नैक वालों की एकदम हीरो वाली एंट्री के लिए ड्रोन भी लाया था। क्या है ना, एकदम मूवी जैसा लगना चाहिए, जैसे कोई महाराज पधार रहे हो। मैं तो सोच रही हूँ कॉलेज का बजट बढ़ कैसे जाता है अचानक। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई है, नैक वालों ने ले ली है एंट्री, इसलिए उनका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत कर रहे, जैसे दूल्हे राजा का करते हैं ना वैसे। तुम सुनना चाहोगे? अरे जाने दो ना, तुम क्या करोगे सुन के? कैमरा वाले भागते हुए आ रहे, इसका मतलब रेड कारपेट पर धांसू वाली एंट्री होने वाली है। इन सभी को साफे में और कोट में देख के पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है कि शादी है। आज मेरे यार की शादी है। सैल्यूट होने के बाद ये सब अभी जाएंगे ऑफिस में, चाय नाश्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। फिर तब तक मैं सफ़ेद दीवारों को निहार रही थी, याद कर रही थी वो पल जब मैंने ये सब लगाए। ये देखो, ये दुनिया की बेशकीमती तस्वीरें। मोनालिसा की पेंटिंग भी फ्रांस से लाई थी, पर विंची अंकल अभी भी बना रहे, तो फिर कभी बताऊंगी। अभी आराम करती हूँ, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया। शुरू हो गया फिर से घूमर। अभी मैं इतना वीडियो बनाने बोल रही थी मेरे साथ वाली को, तो उसको पता चल गया कि मैं इंडिया की 1% की यूट्यूबर हूँ जिसे कोई कुत्ता भी भाव नहीं देता। यार कसम से बोल रही हूँ, मैं कभी इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगी फ्यूचर में, क्योंकि मैं काम करने की जगह ऐसी हरकतें करने लग जाऊंगी और फिर मेरे को कंपनी से रफा दफा कर देना है लोगों ने। कभी कभी समझ नहीं आता है कि भगवान जी सुन कैसे लेते हैं दिल की बात। मतलब मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा था तो एक सर अचानक पेरू काट के देते। उनको शायद पता चल गया होगा कि बेचारी बच्ची भूखी प्यासी कुर्सी पर घूमते घूमते थक गई होगी, और मैं तो हूँ ही निठल्ली बेशरम, पेरू खाते खाते फिर से घूम रही हूँ क्योंकि नैक वाले आ ही नहीं रहे ना। फिर मुझे खल्ली भैया का कॉल आया और उन्होंने कहा कि कुर्सी पर बैठकर घूमर करना आसान है बेटा, इसको उठा के दिखा चल। मैंने सोचा उसमें क्या, ये तो दाएं हाथ का खेल है, लेकिन फिर उठी नहीं पहली बार में। मैं सोचा बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन बेइज्जती नहीं हुई, बच गई भाई। फिर मैंने रेड कारपेट पे थोड़ी वॉकिंग की, बिकॉज आई लाइक टू वॉक ऑन अ रेड कारपेट ओनली। यहाँ छोरों का फुटबॉल मैच चालू है। यार ये भैया को भी ना मेरे फ़ोन के सामने ही खड़े रह के बात करनी है। हमारे कॉलेज का बजट लगता है बढ़ गया है, इतने बड़े बड़े कैमरा लेकर फोटोग्राफर घूम रहा है, जी कर रहा है उनको बोलूँ जाके कि मेरी भी 15-20 फ़ोटो ले लो और मुझे दे देना,
और पैसे का सब कॉलेज के खाते में लिख दो। इधर टीचर्स ने भीड़ लगा रखी है और यहाँ बच्चों ने। अरे नैक वालों को सांस तो लेने दो। फिर हम जा रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए। मजाक कर रही हूँ। मिट्टी लेके जा रहे हैं सोना बनाने के लिए। मजाक कर रही हूँ। अरे हंस भी दिया करो कभी, दांत फाड़ के हंसते हो तो बड़े अच्छे लगते हो। देखो कैसे फूलों से सजाया है गेट को। सच बताओ नहीं यार, एक शादी वाली वाइब्स। एक तो हमारे कॉलेज में ना बाउंसर्स भी घूमते, एक चम्माट से इंसान 7 समुंदर पार जा गिरता है। आगे मेरी नजर इत्तेफाक से इस नन्हे मुन्ने छोटू पोटू बच्चे पर पड़ी। इतना प्यारा था ना ये, क्या बताऊं। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इससे दूर जाने का। नैक वाले प्रोफेसर्स को हमें कुछ दिखाना है इसलिए वो यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन ये लाड साहब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। फिर मैं ऊपर आ गई। मुझे लगा चढ़ नहीं पाएगा तो चला जाएगा खुद से, लेकिन मुझे नहीं पता था बचपन में इसकी मम्मी ने इसको कॉम्प्लान पिलाया था। ये छोटे छोटे पैरों से चढ़ के ऊपर आ गया भाई। इसकी पूंछ कितनी क्यूट है। अरे भाई कैमरा के अंदर घुसेगा, एक तो फोटो कैसे लूंगी। फिर मैं एक काम कर, आगे जाओ और पीछे देख। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। फिर नैक वाले प्रोफेसर्स पीछे से टपक जाते हैं अपने साथ कैमरामैन और टीचर्स को लेके। अभी कैमरा वाले ने मेरी बकवास फोटो खींची होगी तो एक तो सब इतने गलत टाइम पर ही क्यों आते हैं, क्या बताऊं। और ये देखो इसका अलग ही खेल कूद चालू है हमारे साथ। पीछा करते करते घर तक आएगा क्या अभी। ये है वो 3 प्रोफेसर्स जो हमारे कॉलेज में आए हैं। IIM बैंगलोर, अहमदाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से। और तुम यकीन नहीं करोगे ये एक रंगोली है जो किसी मशीन ने नहीं बल्कि एक हमारी कॉलेज की 2nd ईयर की लड़की ने बनाई है। वाह व्हाट अ टैलेंट। अभी मैं थक गई थी बहुत और मुझे लगा घर जाना है, लेकिन मैंने कहा था ना हमारे कॉलेज का बजट बढ़ गया है, इसीलिए पेट पूजा करवा ही दी। मेरी पहले वाली कॉलेज इतनी गरीब थी ना, क्या बताऊँ, एक चॉकलेट तक नहीं दी आज तक। सब्जी, सैलेड, शीरा, चावल, क्रंची क्रंची, रायता, एक और सब्जी, साथ में 3 रोटी, मस्त था। और भी बहुत प्रोग्राम्स हुए थे हमारे कॉलेज में, लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि मैं वेली नहीं बैठी हूँ। ठीक है, मैं एक बिजी इंसान हूँ, मुझे बहुत सारे काम धंधे होते हैं, जैसे कि सोना, आराम से, चैन की नींद। इसलिए अपने डिपार्टमेंट का काम खत्म करके घर आ गई। हमको तुझसे प्यार है, जिया बेकरार